अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे षण्णवतितमः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच मनो हि भावनामात्रं भावनास्पन्दधर्मिणी क्रिया तद्भाविता रूपं फलं सर्वोऽनुधावति। श्रीरामोवाच विस्तरेण मम ब्रह्मन् जडस्याप्यजडाकृतेः रूपमारूढसङ्कल्पं मनसो वक्तुमर्हसि। श्रीवसिष्ठोवाच अनन्तस्यात्मतत्त्वस्य सर्वशक्तेर्महात्मनः संकल्पशक्तिरचितं यद्रूपं तन्मनो विदुः। भावः सदसतोर्मध्ये नृणां चलति यश्चलः कलनोन्मुखतां यातस्तद्रूपं मनसो विदुः। नाहं वेदावभासात्मा कुर्बाणोऽस्मीति निश्चयः तस्मादेकान्तकलनस्तद्रूपं मनसो विदुः। कल्पनात्मिकया कर्मशक्त्या विरहितं मनः न सम्भवति लोकेऽस्मिन् गुणहीनो गुणी यथा। यथा बन्ह्यौष्णयोः सत्ता न सम्भवति भिन्नयोः तथैव कर्म मनसोस्तथात्ममनसोरपि। स्वेनैव चित्तरूपेण कर्मणा फलधर्मिणा संकल्पैकशरीरेण नानाविस्तरशालिना। इदं ततमनेकात्म मायामयमकारणम् विश्वं विगतविन्यासं वासनाकल्पनाकुलम्। या येन वासना यत्र सतेवारोपिता यथा सा तेन फलसूस्तत्र तदेव प्राप्यते तथा। कर्मबीजं मनस्पन्दः कथ्यतेथानुभूयते क्रियास्तु विविधास्तस्य शाखाश्चित्रफलास्तरोः। मनो यदनुसन्धत्ते तत्कर्मेन्द्रियवृत्तयः सर्वाः सम्पादयन्त्येतास्तस्मात् कर्म मनः स्मृतम्। मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्तं कर्माथ कल्पना संश्रुतिर्वासना विद्या प्रयत्नः स्मृतिरेव च। इन्द्रियं प्रकृतिर्माया क्रिया चेतीतरा अपि चित्राः शब्दोक्तयो ब्रह्मन् संसारभ्रमहेतवः। काकतालीययोगेन त्यक्तस्फारदृगाकृतेः चितेश्चेत्यानुपातिन्याः कृताः पर्यायवृत्तयः। श्रीराम उवाच परायाः संविदो ब्रह्मन्नेताः पर्यायवृत्तयः कल्प्यमानविचित्रार्थाः कथं रूढिमुपागताः। श्रीवसिष्ठोवाच गतेव सकलङ्कत्वं कदाचित् कल्पनात्मकम् उन्मेषरूपिणी नाना तदैव हि मनस्थिता। भावनामनुसन्धानं यदा निश्चित्य संस्थिता तदैषा प्रोच्यते बुद्धिर्यत्ता ग्रहणक्षमा। यदा मिथ्याभिमानेन सत्तां कल्पयति स्वयं अहंकाराभिमानेन प्रोच्यते भवबन्धनी।
इदं त्यक्त्वेदमायाति बालवत् पेलवा यदा विचारं सम्परित्यज्य तदा सा चित्तमुच्यते। यदा स्पन्दैकधर्मत्वात् कर्तुर्या शून्यसंशिनी आधावति स्पन्दफलं तदा कर्मेत्युदाहृता। काकतालीययोगेन त्यक्त्वैकघननिश्चयं यदेहति कल्पयति भावं तेनेह कल्पना। पूर्वदृष्टमदृष्टं वा प्राग्दृष्टमिति निश्चयैः यदैवेहां विधत्तेऽन्तस्तदा स्मृतिरुदाहृता। यदा पदार्थशक्तीनां सम्भुक्तानामिवाम्बरे वसत्यस्तमितान्येह वासनेति तदोच्यते। अस्त्यात्मतत्त्वं विमलं द्वितीया दृष्टिरङ्किता जाता इह विद्यमानैव तदा विद्येति कथ्यते। स्फुरत्यात्मविनाशाय विस्मारयति तत्पदं मिथ्याविकल्पजालेन तन्मलं परिकल्प्यते। श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा विमृश्य च इन्द्रमानन्दयत्येषा तेनेन्द्रियमिति स्मृतम्। सर्वस्य दृश्यजालस्य परमात्मन्यलक्षिते प्रकृतत्वेन भावानां लोके प्रकृतिरुच्यते। सदसत्तां नयत्याशु सत्तां वा सत्त्वमञ्जसा सत्ता सत्ता विकल्पोऽयं तेन मायेति कथ्यते। दर्शनश्रवणस्पर्शरसनघ्राणकर्मभिः क्रियेति कथ्यते लोके कार्यकारणतां गता। चितेश्चेत्यानुपातिन्या गतायाः सकलङ्कतां प्रस्फुरद्रूपधर्मिण्या एताः पर्यायवृत्तयः। चित्ततामुपयाताया गतायाः प्रकृतं पदं स्वैरेव संकल्पशतैर्भृशं रूढिमुपागताः। चैतनीयकलङ्काङ्काज्जाड्यजालानुपातिनी संख्याविभागकलना स्ववैकल्याकुलेवचित्। जीव इत्युच्यते लोके मन इत्यपि कथ्यते। चित्तमित्युच्यते सैव बुद्धिरित्युच्यते तथा। नानासङ्कल्पकलिलं पर्यायनिचयं बुधाः वदन्त्यस्याः कलङ्किन्याश्च्युतायाः परमात्मनः। श्रीराम उवाच मनः किं स्याज्जडं ब्रह्मंस्तथा वापि च चेतनम् इत्येको मम तत्त्वज्ञ निश्चयोऽन्तर्न जायते। श्रीवसिष्ठ उवाच मनो हि न जडं राम नापि चेतनतां गतं म्लाना जडा तदा दृष्टिर्मन इत्येव कथ्यते। मध्ये सदसतो रूपं प्रतिभूतं यदा विलं जगतः कारणं नाम तदेतच्चित्तमुच्यते। शाश्वतेनैकरूपेण निश्चयेन विना स्थितिः येन सा चित्तमित्युक्ता तस्माज्जातमिदं जगत्। जडा जडदृशोर्मध्ये
दोलारूपं स्वकल्पनम् यच्चित्तोम्लानरूपिण्यास्तदेतन्मन उच्यते चिन्निस्पन्दो हि मलिनः कलङ्कविकलान्तरम् मन इत्युच्यते राम न जडं न च चिन्मयम् तस्येमानि विचित्राणि नामानि कलितान्यलम् अहङ्कारमनोबुद्धि जीवाद्यानीतराण्यपि यथा गच्छति शैलूषो रूपाण्यलं तथैव हि मनो नामान्यनेकानि धत्ते कर्मान्तरं व्रजत् चित्राधिकारवशतो विचित्रा विकृताभिधाः यथा याति नरः कर्मवशाद्याति तथा मनः या एताः कथिताः संज्ञा मया राघवचेतसः एता एवान्यथा प्रोक्ता वादिभिः कल्पनाशतैः स्वभावाभिमतां बुद्धिमारोप्य मनसा कृताः मनोबुद्धीन्द्रियादीनां विचित्रानाम रीतयः मनो हि जडमन्यस्य भिन्नमन्यस्य जीवतः तथाहं कृतिरन्यस्य बुद्धिरन्यस्य वादिनः अहङ्कारमनोबुद्धिदृष्टयः सृष्टिकल्पनाः एकरूपतया प्रोक्ता या मया रघुनन्दन नैयायिकैरितरथा तादृशैः परिकल्पिताः अन्यथा कल्पिताः सांख्यैश्चार्वाकैरपि चान्यथा जैमिनीयैश्चार्हतैश्च बौद्धैर्वैशेषिकैस्तथा अन्यैरपि विचित्रैस्तैः पाञ्चरात्रादिभिस्तथा सर्वैरेव च गन्तव्यं तैः पदं पारमार्थिकम् विचित्रं देशकालोत्थैः पुरमेकमिवाध्वगैः अज्ञानात् परमार्थस्य विपरीतावबोधतः केवलं विवदन्त्येते विकल्पैरारुरुक्षवः स्वमार्गमभिशंसन्ति वादिनश्चित्रयादृशा विचित्रदेशकालोत्था मार्गं स्वं पथिका इव तैर्मिथ्या राघव प्रोक्ताः कर्ममानसचेतसां स्वविकल्पार्पितैरर्थैः स्वाह स्वावैचित्र्ययुक्तयः यथैव पुरुषः स्नानदानादानादिकाः क्रियाः कुर्वंस्तत्कर्तृवैचित्र्यमेति तद्वदिदं मनः विचित्रकार्यवशतो नामभेदेन कर्तृता मनः सम्प्रोच्यते जीववासना कर्मनामभिः चित्तमेवेदमखिलं सर्वेणैवानुभूयते अचित्तो हि नरो लोकं पश्यन्नपि न पश्यति श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा शुभाशुभम् अन्तर्हर्षं विषादं च समनस्को हि विन्दति आलोक इव रूपाणामर्थानां कारणं मनः बध्यते बद्धचित्तो हि मुक्तचित्तो हि मुच्यते तज्जडानां परं विद्धि जडं येनोच्यते मनः न चावगच्छति जडं मनो यस्य हि चेतनम्
न चेतनं न च जडं यदिदं प्रोत्थितं मनः विचित्रसुखदुःखेऽहं जगदभ्युदितं तदा। एकरूपे हि मनसि संसारः प्रविलीयते उपाविलं कारणं तैर्भ्रान्त्या जगदुपस्थितम्। अजडं हि मनो राम संसारस्य न कारणं जडं चोपलधर्मापि संसारस्य न कारणं। न चेतनं न च जडं तस्माज्जगति राघव मनः कारणमर्थानां रूपाणामिव भासनम्। चित्तादृतेऽन्यद्यद्यस्ति तदचित्तस्य किं जगत् सर्वस्य भूतजातस्य समग्रं प्रविलीयते। नानाकर्मवशावेशान्मनो नानाभिधेयताम् एकं विचित्रतामेति कालो नाना यथर्तुभिः। यदि नामामनस्कार महङ्कारेन्द्रियक्रियाः क्षोभयन्ति शरीरं तत्सन्तु जीवादयः परे। दर्शनेषु तु ये प्रोक्ता भेदा मनसि तर्कतः क्वचित् क्वचिद् वादकरैरपवादकरैः किल। ते हि राम न बुध्यन्ते विशिष्यन्ते न च क्वचित् सर्वा हि शक्तयो देवे विद्यन्ते सर्वगायतः। यदैव खलु शुद्धाया मनागपिः संविदः जडेव शक्तिरुदिता तदा वैचित्र्यमागतम्। ऊर्णनाभाद्यथा तन्तुर्जायते चेतनाज्जडः नित्यप्रबुद्धात् पुरुषाद् ब्रह्मणः प्रकृतिस्तथा। अविद्यावशतश्चित्तभावनाः स्थितिमागताः चितिपर्यायशब्दा हि भिन्नास्ते नेहवादिनाम्। जीवो मनश्च ननु बुद्धिरहङ्कृतिश्चेत्येवं प्रथामुपगतेय मनिर्मलाचित्। सैषोच्यते जगति चेतनचित्तजीव संज्ञागणेन किल नास्ति विवाद एषः। इत्यार्षे श्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे मनस्संज्ञाविचारो नाम 96तमः सर्गः। अब श्री योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण के 96वें अध्याय का संक्षिप्त विवरण करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन जो जड़ होकर के भी अजड़ चेतन के समान आकार धारण किए हुए है, उस मन के संकल्पारूढ़ स्वरूप का आप मेरे समक्ष विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुनंदन, सर्वशक्तिमान असीम महान विज्ञानानंद घन परमात्म तत्व की शक्ति से रचित जो संकल्पमय रूप है, उसी को विद्वान पुरुष मन समझते हैं। वह मन स्वयं भी संकल्प की सामर्थ्य से युक्त है। इस लोक में जैसे गुणी का गुण से हीन होना संभव नहीं है, सूर्य का प्रभा से हीन होना संभव नहीं है, अग्नि का उष्णता से हीन होना संभव नहीं है, उसी प्रकार मन का कल्पनात्मक क्रिया शक्ति से रहित होना असंभव है। एकमात्र संकल्प ही
जिसका शरीर है तथा जो नाना प्रकार के विस्तार से सुशोभित होने वाला एवं फलधर्मी फल का जनक है, उस चित्त रूपी कर्म ने अपने ही स्वरूप से इस नानाविध विश्व का जो मायामय निष्कारण हेतु एवं प्रयोजन से रहित विन्यास शून्य तथा वासनाओं की कल्पनाओं से व्याप्त है, उसका विस्तार करके रखा है। जिसने जहाँ लता की भांति जिस वासना को जिस प्रकार आरोपित किया है, वहाँ पर कर्मानुसार फल देने वाली वह वासना ही उसे तदनुरूप फल रूप में प्राप्त होती है। मन जिसका अनुसंधान करता है, उसी का संपूर्ण कर्मेंद्रिय वृत्तियां संपादन करती हैं। जानाति इच्छति करोति, जानाति इच्छति यतते, पहले जानता है और फिर उसके लिए अभिलाषा करता है, इच्छा करता है और फिर उसके लिए प्रयत्न करता है। इसलिए मन को कर्म कहा गया है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, कर्म, कल्पना, संश्रुति, वासना, अविद्या, प्रयत्न, स्मृति, इंद्रिय, प्रकृति, माया, क्रिया तथा इनके सिवाय और भी विचित्र शब्दोक्तियां संसार भ्रम की ही हेतुभूत हैं। चित्त भाव को प्राप्त होकर प्रस्तुत संसार पदवी को पहुँचे हुए शुद्ध चेतन के अपने ही सैकड़ों संकल्पों द्वारा ये भिन्न भिन्न नाम अत्यंत रूढ़ी अर्थात प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। वह शुद्ध चेतन परमात्मा ही लोक में जीव कहलाता है। मन, चित्त और बुद्धि ये सब उसी के पर्याय नाम हैं। जैसे नाटक में नट अनेक प्रकार के रूप धारण करता है, उसी प्रकार मन भी भिन्न भिन्न कर्मों का आश्रय लेकर अनेक प्रकार के नाम धारण करता है। जैसे एक ही मनुष्य भोजन बनाने से पाचक और पढ़ाने वाला होने से पाठक कहलाता है, विभिन्न एवं विलक्षण अधिकारों के कारण विचित्र तथा विकृत उन कर्मों के प्रकाशक के नाम पाता है। उसी प्रकार मन भी कर्मवश उक्त नाम धारण करता है। हे रघुनंदन, मैंने चित्त की जो ये अनेक संज्ञाएं बताई हैं, इन्हीं को अन्यान्यवादियों ने अपनी अपनी सैकड़ों कल्पनाओं के द्वारा अन्य अन्य प्रकार से कहा है। अपने भावों के अनुरूप बुद्धि का मन में आरोप करके उन वादियों ने मन के द्वारा स्वेच्छा से मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि के विचित्र विचित्र नाम भेद किए हैं। एक वादी के मत से मन जड़ है, तो दूसरे के मत से वह जीव से भिन्न है, तीसरे के मत से वह अहम भावना का प्रतीक है तथा चौथे वादी के मतानुसार उसका नाम बुद्धि है। हे रघुनंदन, अंतःकरण के एक रूप होने के कारण उसकी संकल्प आदि भिन्न भिन्न वृत्तियों के भेद से निर्मित जो अहंकार, मन और बुद्धि आदि नाम मैंने बताए हैं, उनकी नैयायिकों ने अन्य प्रकार से कल्पना की है। सांख्यों और चार्वाकों ने भी उसकी विभिन्न रूपों में कल्पना की है। मीमांसक, जैन, बौद्ध, वैशेषिक तथा पांचरात्र आदि अन्य विभिन्न वादियों ने भी अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उन नामों की भिन्न भिन्न प्रकार से कल्पना कर रखी है। जैसे बहुत से राहगीरों का एक ही नगर में जाना होता है, उसी प्रकार उन सभी वादियों का गंतव्य स्थान एकमात्र पारमार्थिक पद ही है। परम पद में आरूढ़ होने की इच्छा वाले वे जिज्ञासुजन
परमार्थ वस्तु को न समझने तथा विपरीत बुद्धि को अपनाने के कारण अनेक प्रकार के विकल्पों द्वारा केवल विवाद या तर्क वितर्क करते हैं। जैसे विचित्र देश काल में उत्पन्न हुए पथिक अपनी विभिन्न दृष्टि के अनुसार अपने अपने गंतव्य मार्ग की प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न देशों और कालों में पैदा हुए वे सभी वादी दृष्टि भेद के कारण अपने अपने मार्ग, अपने अपने मत का समर्थन करते हैं। यह सब कुछ चित्त ही है, ऐसा अनुभव प्रायः सभी लोगों को होता है, क्योंकि यदि चित्त का सहयोग न हो तो मनुष्य इस संसार को देखकर भी नहीं देख पाता। कहते हैं कि मेरा मन कहीं दूसरी जगह था, इसलिए मेरा ध्यान कहीं दूसरी जगह था, इसलिए मैं सावधानी से सुन नहीं पाया, देख नहीं पाया। मन को साथ रखने पर ही पुरुष भली बुरी वस्तु को सुनकर, छूकर, देखकर, आस्वादन करके अथवा सूंघकर अपने भीतर हर्ष अथवा विषाद का अनुभव करता है। जैसे विभिन्न रूपों के दर्शन में प्रकाश ही मुख्य कारण है, उसी प्रकार विभिन्न विषयों के अनुभव में मन ही कारण है। जिस पुरुष का चित्त विषयों में बंधा हुआ है वह बंधन में पड़ता है, तथा जिसका चित्त कर्म वासना के बंधन से रहित है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। मन के एकमात्र ब्रह्माकार होने पर संसार का लय हो जाता है। यदि चित्त से पृथक जगत की सत्ता होती तो जिसका चित्त लीन हो गया है उस संपूर्ण प्राणी समुदाय की दृष्टि में सारे जगत का लय क्यों हो जाता है? अतः चित्त से अतिरिक्त जगत नहीं है। जैसे एक ही काल विभिन्न ऋतुओं के कारण नाना रूपों में प्रकट होता है, उसी तरह एक ही मन विभिन्न कर्मों के कारण विचित्र आकार धारण कर लेता और अनेक नामों से प्रतिपादित होता है। जैसे चेतन मकड़ी से जड़ तंतु की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार नित्य प्रबुद्ध पुरुष परब्रह्म परमात्मा के संकल्प से जड़ प्रकृति एवं प्राकृत पदार्थ प्रकट होते हैं। इस प्रकार आर्ष मुनि वाल्मीकि प्रोक्त वासिष्ठ महारामायण के देवदूतोक्त मोक्षोपायों के वर्णन में उत्पत्ति प्रकरण के भाषानुवाद का यह मन की विभिन्न संज्ञाओं का विचार करने वाला 96वां अध्याय पूरा हुआ। 96तमः सर्गः।